तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं किसी भी शॉर्ट डाइपोल के लिए किसी भी जनरल पॉइंट पी पे। तो यहाँ पे देखें ए बी जो है एक डाइपोल है जिसपे ए पे है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट अगर हम डिफाइन करें डाइपोल मोमेंट पी जो हो गया क्यू इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस ए बी है और ए बी की वैल्यू यहाँ से देखें तो 2a के बराबर हो जाएगी डाइपोल। ये जनरल पॉइंट पी है जो कि इसके ऑरिजिन ये ऑरिजिन हो गया डाइपोल के ऑरिजिन से पी डिस्टेंस पे सॉरी पी डिस्टेंस नहीं आर डिस्टेंस पे और ये इससे एंगल थीटा बना रहा है डाइपोल मोमेंट से एंगल थीटा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही होगा, इससे थीटा एंगल पे है इधर। तो इससे जो है इस किसी भी जनरल पॉइंट को हम डाइपोल के प्लेन में जब लिखेंगे तो हम आर थीटा के टर्म्स में लिखते हैं, एक्स वाई के टर्म्स में ना लिख करके, क्योंकि हम डिस्टेंस जो नाप रहे होते हैं वो ऑरिजिन से नापेंगे आर तो और एंगल थीटा। तो जैसे कोई और पॉइंट हुआ यहाँ पे तो उसकी आर डिफरेंट होगी और थीटा डिफरेंट, आर डैश हो जाएगा वहाँ और थीटा डैश हो जाएगा। तो कोई और पॉइंट हो गया तो आर और थीटा चेंज करते जाएंगे तो कोई भी पॉइंट हमें मिल जाएगा इस प्लेन पे। तो उस वहाँ का हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। एक बार फार्मूला निकाल लेंगे तो आर और थीटा पुट करते जाएंगे डिफरेंट, तो हम बाकी पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो इस वजह से हम डायरेक्ट जनरल पॉइंट पे इसका ईजिली निकाल सकते हैं। अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि वेक्टर होने की वजह से डायरेक्ट जनरल पॉइंट पे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम पहले एक्सियल निकालते हैं और फिर इक्वेटोरियल निकालते हैं, फिर दोनों का सुपरपोजिशन कर देते हैं। तो इस वजह से जो है ईजिली हम निकालते हैं जनरल पॉइंट पे। बट इसमें हम उल्टा करते हैं, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं। तो पी पॉइंट पे देखिए कुछ हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे R1 डिस्टेंस जो है AP डिस्टेंस, इसमें से देख के ही लग रहा है AP इज इक्वल टू R1 है और इसी तरह BP जो है इसकी वैल्यू R2 है। ये दो चीज़ तो हमें कन्फर्म है यहाँ से। और हमने कंस्ट्रक्शन किया, R को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इधर नीचे ऐसे C तक, यानी जो है ये पॉइंट O है, O मान लेते हैं इस पॉइंट को, और दिया भी है यहाँ पे तो लिखा हुआ भी O है। ये O टू C, इसको हमने एक्सटेंशन किया ताकि हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर पाए। इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया R वाले लाइन पे, यानी OP पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो एक परपेंडिकुलर तो अंदर की ओर आ गया, दूसरा परपेंडिकुलर तो बाहर की ओर आएगा, इसलिए हमने एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये डाइपोल बहुत शॉर्ट है तो बहुत सारा अप्रॉक्सीमेशन अभी यूज़ कर सकते हैं इसमें। पहला अप्रॉक्सीमेशन ये है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की वजह से जो जो PA है उसकी वैल्यू PC के बराबर आएगी, क्योंकि जैसे हम आर्क लेते हैं, कोई आर्क है, जैसे ये आर्क है तो जैसे ये दोनों रेडियस ही होता है आर्क में, तो दोनों बराबर होते हैं। उसी तरह क्या मानना, जब ये बहुत थीटा बहुत स्मॉल है, ये बहुत स्मॉल शॉर्ट डाइपोल की वजह से ये वाला एंगल भी बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो इसमें हमें ये नहीं दिखे, ये तो फिगर में हमें बहुत बड़ा दिख रहा है इससे, बट एक्चुअल में बहुत स्मॉल होने की वजह से इस स्ट्रेट लाइन को हम कर्व भी मान सकते हैं। ऐसे कर्व है, सर्कल का पार्ट है, क्योंकि उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा नहीं छोटा होने की वजह से। तो हम इसी कारण से क्या बोल सकते हैं, AP इज इक्वल टू CP। और ये कॉन्सेप्ट हम बहुत बार यूज़ भी करते हैं, जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है अगर थीटा बहुत स्मॉल हो। ये बहुत सारे चैप्टर्स में, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी हम यूज़ करते हैं इस कॉन्सेप्ट का। थीटा ड्रॉप करने की वजह से दोनों लाइंस जो है बराबर हो जाती है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की वजह, थीटा नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की वजह से। उसी तरह हम दूसरे फिगर में देखें तो दूसरे फिगर में हम बोल सकते हैं BD इज इक्वल टू BP। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने। ठीक है,
अब हम किसी एक को निकाल लेते हैं, जैसे पी ए। अगर हम पी ए देखें तो पी ए जो है वो पी सी के बराबर है, और पी सी जो है पी ओ प्लस ओ सी के बराबर है, और पी ओ जो है वो आर हो गया, और ओ सी जो है इस ट्रायंगल से अगर हम देखें ये 90 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ए है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये इसका कंपोनेंट ले लेंगे ए कॉस थीटा हो जाएगा ये। उसी तरह इस वाले फिगर में भी ये ए कॉस थीटा आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से यहाँ तक ए है, और ऐसे भी सिमेट्री से बोल सकते हैं ए कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। और उसी तरह अगर हम पी डी जो है इक्वल टू पी बी हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज पी ओ माइनस ओ डी, और यहाँ से आ जाएगा आर माइनस, इसमें माइनस आ जाएगा एक कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ से हमें पी ए की वैल्यू मिल गई विच इज़ इक्वल टू आर वन, और पी वी की वैल्यू मिल गई, पी वी किसके बराबर है, आर टू के बराबर। तो यहाँ से हमें ये बेसिकली ये मिल गया आर वन आर टू, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं। ये निकालना था कि उसके यूज़ करेंगे। अगर नेट फिर डाइपोल, अब पॉइंट पी पे जब अगर डाइपोल निकालना है, सॉरी डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है, तो हम पोटेंशियल चार्ज ए के कारण जो चार्ज ए पे है और चार्ज बी पे सुपर पोजिशन कर देंगे दोनों का। अब इस सुपर पोजिशन के कारण जो हम लिखेंगे ए की वैल्यू के या माइनस क्यू है, तो साइन के साथ पुट करना होता है अपॉन आर वन प्लस के, ये तो क्यू है, बी पे जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है आर टू, के को कॉमन ले लेंगे के क्यू को, तो ये आर टू नीचे लिख वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन लिख सकते हैं। आर वन आर टू को वापस से पुट कर सकते हैं। आर टू की वैल्यू जो हमने निकाली है दैट इज आर ए कॉस थीटा माइनस वन अपॉन आर वन की वैल्यू जो है वो है आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो के क्यू जो है ये हम कॉमन लिया ही था। अब देखो इसका जो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से मिलेगा मुझे के क्यू, अब ये आर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा स्मॉल होने की वजह से देखो ऑलरेडी ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि ए तो ऑलरेडी बहुत स्मॉल है आर के कंपेयर में। शॉर्ट डाइपोल जो है हम पढ़ना है हमें, शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन क्या ये, आर जो होगा वेरी वेरी लेस देन इसकी लेंथ 2a। जब 2a से लेस है तो ए से भी बहुत लेस हो जाएगा, और कॉस थीटा इंट्रोड्यूस करने के बाद तो और लेस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से भी लेस होगा। तो इस टर्म को जो है आर स्क्वायर के कंपेरिजन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो डायरेक्ट यहाँ से आ गया के क्यू 2a कॉस थीटा अपॉन यहाँ आर स्क्वायर आ गया। अब देखो ये तो p के बराबर है, q इंटू 2a p के बराबर है, सिंपली यहाँ पुट कर देते हैं के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया पोटेंशियल एट पी पॉइंट पी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। अच्छा, अगर डाइपोल शॉर्ट ना हो, नॉर्मल डाइपोल हो, थीटा जो है मान लो जनरल क्वेश्चन हो जिसमें डाइपोल शॉर्ट नहीं है, उसमें जो आर है बहुत स्मॉल नहीं है एक कंपैरिजन में, तो हम ये वाला यूज़ कर लेंगे। बट ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद रख सकते हैं इसको। और इसको तो याद रखना ही है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और कभी कभी बुक्स में मॉडिफाई करके लिखा रहता है, ये कॉस थीटा आ रहा है, एक काम करते हैं हम दोनों को आर से ऊपर नीचे हम
ये कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अगर हम आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहीं पे लिख देता हूँ। एक तो ये हो गया जनरल फार्मूला पी, तो ये हो जाएगा के पी आर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए अपॉन आर क्यूब हो गया। तो पी इंटू आर क्या हो जाएगा, पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। कभी कभी बुक में इसको और थोड़ा मॉडिफाई भी किया रहता है, आर अपॉन आर, आर अपॉन आर क्या हो जाता है, यानी इस तरह से दिखा रहता है, आर अपॉन आर की वैल्यू आर कैप हो जाती है, आर वेक्टर अपॉन आर की वैल्यू आर कैप हो जाती है। तो इसको एक कभी ऐसे भी लिखा रहता है, के पी आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो जो भी जो है यूज़ किया हो उसके अकॉर्डिंगली हम जो याद रख सकते हैं। ये अगर याद है तो बाकी तो डेफिनेटली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों को डिराइव कर सकते हैं।